जय हिंद। आइए हम लोग देखते हैं आज ओरिजिन ऑफ द अर्थ, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में पृथ्वी की उत्पत्ति के रूप में जानते हैं। एक्चुअल में हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है। क्योंकि अनोखा किस लिए है, आपको पता है कि 8 ग्रह में से पृथ्वी ही वह ग्रह है जिस पर जीवन है। और जीवन क्यों है? क्योंकि जो भी आवश्यक तत्व मानव के लिए होते हैं वे पृथ्वी पर उपलब्ध हैं। इसलिए आज से लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व आया। और यह सिर्फ आया ही नहीं, कई बार गया भी यहाँ से। हम लोग जब पढ़ते हैं कि पृथ्वी पर एक किसी काल में डायनासोर हुआ करता था, जो 5 तल्ले 6 तल्ले मकान के इतना ऊंचे ऊंचे होते थे, ऐसे ऐसे चलते थे वो सब। तो वे सब भी खत्म हुए। क्यों खत्म हुए उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। क्योंकि पृथ्वी के संबंध में जो, इसकी उत्पत्ति के संबंध में जो प्रश्न है वह मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि मेरे वीडियो पर नए हैं और इसे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में लिख के भेजिए कि कौन सा बिंदु सबसे अच्छा आपको लगा। इसे लाइक कीजिए ताकि मैं आप लोगों की सेवा में सदैव तत्पर रहूं। पृथ्वी के संबंध में ऐसा माना जाता है कि जितने विद्वान थे उन विद्वानों में से बहुत से विद्वान इसके उत्पत्ति के संबंध में दैवीय संकल्पना, इसको हम लोग बोलते हैं धार्मिक संकल्पना, के बारे में बताए। दैवीय संकल्पना। अब चूंकि दैवीय इसका मतलब क्या है? दैवीय का मतलब है ईश्वर से। कुछ लोगों का बोलना था कि नहीं, भगवान ने पृथ्वी को बनाया है ना। और उनका एक समूह था जो इस बात का समर्थन कर रहा था कि हाँ, फलना साल पहले, इतना साल पहले जो सो पृथ्वी को ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर ने इसको निर्माण किया, ईश्वर ही इसका क्रिएचर है। लेकिन बाद में चल के ईश्वर को वैज्ञानिक तथ्य सामने नहीं आया, इसलिए इसे नकार दिया गया। और सबसे पहले इसे नकारने वालों में से एक विद्वान का नाम आता है, एक दार्शनिक का नाम आता है, जिनका नाम था कास्ते द बफन। कास्ते द बफन। उन्होंने 1749 ईस्वी में इस तथ्य को नकार दिया कि दैवीय सिद्धांत से पृथ्वी की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, जिसकी आयु 4.5 अरब वर्ष बताई गई। 4.5 अरब वर्ष। इतनी साल पहले पृथ्वी बनी है। ठीक है। तो जब दैवीय सिद्धांत को पूर्ण रूप से वैज्ञानिकों ने नकार दिया, तो इसके पैरेलल, इसके बाद एक सिद्धांत आया जिसे वैज्ञानिक संकल्पना कहा गया। वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट, वैज्ञानिक संकल्पना। इस संकल्पना पर वैज्ञानिक आधार से प्रमाणित किया गया, यह बताने का प्रयास किया गया कि पृथ्वी की उत्पत्ति तारों से हुई है। क्योंकि इसमें भी दो विचारधारा के लोग थे।
पहले जो विचारधारा के लोग थे उन्होंने कहा कि पृथ्वी की उत्पत्ति किसी एक तारे से हुई है, ठीक है। उसको उन्होंने बोला अद्वैतवादी संकल्पना, ठीक है। क्या बोला? अद्वैतवादी। द्वैत मतलब होता है दो, और अद्वैतवादी मतलब एक, उसका उल्टा है। अर्थात पृथ्वी का निर्माण किसी एक सिंगल तारे से हुआ है, ठीक है। उसको हमने क्या बोला? अद्वैतवादी संकल्पना। इसके समर्थकों में से कुछ लोग थे, जैसे हम लोग के सबसे पहले कांट थे 1755 ईस्वी में, फिर लाप्लास आए उसी सेंचुरी में, आगे रॉस का नाम आता है। ये सब अद्वैतवादी संकल्पना की विचारधारा वाले विद्वान थे। दूसरा जो विचारधारा है इसके बाद, उसको बोलते हैं द्वैतवादी संकल्पना। ये क्या है? जस्ट इसका उल्टा है। कहने का मतलब, द्वैत मतलब होता है दो, टू। एकल मतलब एक, द्वैत मतलब दो। अर्थात पृथ्वी का निर्माण किसी एक तारे से ना होकर क्या है? दो तारों से हुआ है। ये दो तारे आपस में जो भी एक्टिविटी करें क्रिया करें, उस क्रिया के चलते पृथ्वी का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो दोनों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। इसमें भी हमारे चैम्बरलिन महोदय हैं द्वैतवादी में, सबसे पहले वही थे। तो फिलहाल हम लोग आज देखते हैं पहली जो संकल्पना हम लोग की है, जिसे हम लोग बोलते हैं द्वैतवादी संकल्पना। इसको हम लोग यहाँ से डिलीट करते हैं। द्वैतवादी, सॉरी अद्वैतवादी, अद्वैतवादी विचारधारा। इसका हम लोग अर्थ समझ गए कि अद्वैतवादी का मतलब है कि पृथ्वी का निर्माण किसी एक तारे से हुआ है, ठीक है, सिंगल तारे से। क्योंकि इस ब्रह्मांड में असंख्य तारे हैं, आकाश गंगाएं हैं, तो उसमें से किसी एक विशाल तारे से पृथ्वी का निर्माण हुआ है, और उसी तारा के, इसी पृथ्वी के द्वारा फिर उसी विशाल तारे के द्वारा फिर क्या है? अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ, साथ ही उपग्रहों का निर्माण हुआ। तो इस विचारधारा के समर्थक सबसे पहले थे जिनका नाम था कांट महोदय। तो कांट की वायव्य राशि परिकल्पना, राशि परिकल्पना के रूप में कांट ने इस विचारधारा को कब दी? 1755 ईस्वी में। कांट जो थे ये एक जर्मन दार्शनिक थे, और वे कहा करते थे कि गिव मी मैटर आई विल क्रिएट यूनिवर्स, गिव मी मैटर आई विल क्रिएट यूनिवर्स, कि मुझे पदार्थ दो, मैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति कर दूंगा। तो मुझे कितने बड़े दार्शनिक थे ये, पूरा विश्व इनके विचारों से प्रभावित था उस समय। तो नाम इनका था इमैनुअल कांट, जर्मन दार्शनिक थे, ठीक है। तो उन्होंने अपनी परिकल्पना का नाम दिया वायव्य राशि परिकल्पना। इसमें क्या कहा गया कि आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व, 4.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी का निर्माण हुआ। कैसे हुआ?
उसको हम लोग समझते हैं। क्योंकि इनका जो सिद्धांत परिकल्पना है वह न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित है, बेस्ट है। क्योंकि उस समय न्यूटन का लॉ आ गया था विश्व में, क्योंकि 1600 कुछ ईस्वी में, 16वीं शताब्दी, 17वीं कह सकते हैं उसको, 1600 कुछ ईस्वी में न्यूटन का सिद्धांत आ गया था। तो उसी सिद्धांत से इनकी विचारधारा प्रभावित है, जो बहुत दिनों तक लोगों के बीच रही, इनको समर्थन मिला। आइए हम लोग देखते हैं उसमें क्या उन्होंने कहा। काउंट ने कहा कि ब्रह्मांड में बहुत सारे आदि पदार्थ बिखरे पड़े थे। ठीक है, क्या थे? ब्रह्मांड में बहुत सारे आदि पदार्थ बिखरे पड़े थे। बाद में चल के इन बिखरे पदार्थों में के बीच आकर्षण उत्पन्न हुआ। आकर्षण मतलब ये आपस में एक दूसरे की ओर क्या है, आने लगे। ठीक है, तो जब इनमें आकर्षण उत्पन्न हुआ तो ये आपस में टकराने लगे। ध्यान से सुनिएगा, आपस में टकराने लगे, और टकराने के बाद इसमें गति उत्पन्न, उनमें गति उत्पन्न हो गया, और वे आपस में शीतल थे। शीतल, कठोर और गतिहीन थे, शुरू में थे। लेकिन अचानक से इनमें क्या है, गुरुत्व बल उत्पन्न हो गया। अचानक से कि आपस में एक दूसरे के आपस में वो खिंचाने लगे, आकर्षण उत्पन्न हुआ। और जब आकर्षण उत्पन्न हुआ तो ये एक साथ जम गए। एक साथ क्या है, मिलके एक पदार्थ बनाए, बड़ा सा पदार्थ बनाए, बड़ा सा मैटर बनाए। ठीक है, ये देखिए मैंने बोल रहा हूँ, ये कांट बोल रहे हैं, क्योंकि आगे चल के हम इनके विचारों को काटेंगे, इसलिए अभी जो ये बोल रहे हैं तो चुपचाप हम आपको सुना रहे हैं और आप सुनते चलिए। कि शीतल, कठोर और जो गतिशील पदार्थ थे वे क्या है, आपस में टकरा कर क्या है, एक साथ बहुत बड़े पदार्थ का निर्माण किया, विशाल पदार्थ का निर्माण किया। ठीक है, अब ये विशाल पदार्थ बन गया तो वो बोलते हैं कि फिर उनमें गति उत्पन्न हो गई। ठीक है, इनमें क्या हो गई, गति उत्पन्न हो गई। ठीक है, ये क्या है, घूमने लगी। और घूमते 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 कई वर्षों तक घूमते घूमते फिर क्या है, ये बिल्कुल गर्म हो गई, इनमें गर्मी उत्पन्न हो गई। और जब गर्मी उत्पन्न हो गई तो एक छल्ला के रूप में निर्मित हुआ। छल्ला कहने का मतलब बड़ा सा जो है सो क्या है, बड़ा सा जो है सो, इसका निहारी का मतलब होता है गोल, अंगूठी के समान गोल छल्ला बन गया। ये खूब स्पीड हो रहा है, खूब गति हो रहा है, खूब गति हो रहा है, खूब तेजी से घूम रहा है, खूब तेजी से घूम रहा है। अब घूम रहा तो इसमें क्या है, उष्मा उत्पन्न हो गई। उष्मा मतलब इसमें गर्मी आ गई, और ये पूरा लाल हो गया, एकदम हॉट, पूरा लाल, पूरा रेड, पूरा लाल, पूरा लाल हो गया। ठीक है, और जो लाल हो गया तब बोलते हैं कि इन्हीं से एक गोल, चूंकि जब घूम रहा है इसमें तो इसमें दो बल काम कर रहा है। कौन सा बल काम कर रहा है बच्चों, एक अभिकेंद्रीय बल, अर्थात जो बल परिधि से केंद्र की ओर आ रहा है उसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। और दूसरा बल अपकेंद्रीय बल है, अर्थात जो बल केंद्र से कहाँ रहा है, परिधि की ओर आ रहा है। ठीक है, तो चूंकि इसमें इतना स्पीड था, इतना स्पीड था, पूरा ऐसे घूम रहा है, ऐसे पूरा स्पीड था, इतना स्पीड था कि अपकेंद्रीय बल प्रभावी हो गया। ठीक है, और इस बल के प्रभावी होने से इसमें उभार उत्पन्न हुआ, क्योंकि पूरा गर्म है। जब उभार उत्पन्न हुआ तो क्या, इससे एक छल्ला बाहर निकला। ठीक है, एक छल्ला इससे क्या हो गया, बाहर निकल गया, इससे एक छल्ला बाहर निकल गया। जैसे लोग देखते हैं ना, कुम्हार का चाक चलता है तो यदि उस पर हम लोग कोई पत्थर को डाल दें तो टुकड़ा पत्थर का बाहर फेंका जाता है। उसी टाइप से क्या, नहारी का जब बहुत तेजी से घूम रहा था तो इसे एक छल्ला बाहर निकला। और वो कौन छल्ला था, ये छल्ला।
ठीक। और यही छल्ला को क्या बोले हमने, पृथ्वी का। तो शुरू में पृथ्वी बहुत गर्म थी, पूरा लाल थी, और इसी पृथ्वी से बोलते हैं कि बाकी ग्रहों का भी निर्माण हुआ। ठीक है, तो पहले तो हम लोग 9 ग्रह पढ़ते थे, अब एक नहीं है तो 8 है। ठीक है, तो 8 ग्रह जो है सो इसी क्रिया से पृथ्वी में फिर यही क्रिया शुरू हुई, और इसी क्रिया से फिर क्या है, धीरे धीरे जो है क्या है, 8 ग्रह निकलते चले गए। 8 ग्रह जो है सो निकलते चले गए। मान लेते हैं बीच में कोई बृहस्पति से बहुत बड़ा है ना, इस से जो है क्या है, निकलते चले गए। और यह जो पदार्थ बच गया, यह पदार्थ जो बच गया तो क्या कहलाया, सन कहलाया, जो अभी क्या है, पूरा तप्त अवस्था में है। तो बाद में चल के, शुरू में तो बहुत समर्थन मिला इनके विचारधारा को, शुरू में बहुत वाहवाही मिला इनको, लेकिन बाद में चूंकि जब इसको वैज्ञानिक कसौटी पर इसको जब उतारने का प्रयास किया गया तो बिल्कुल गलत साबित हुआ। ठीक है क्या गलत साबित हुआ, तो यहाँ पे बोला गया कि जब कोई भी पदार्थ बिखरी अवस्था में है तो उनमें आकर्षण कैसे उत्पन्न हुआ। पहला पॉइंट क्या हुआ कि आकर्षण कैसे उत्पन्न हुआ, अर्थात जो बिखरे पदार्थ थे वे आपस में कैसे आने लगे, इसके बारे में कांट ने कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, क्योंकि आप विचारधारा दे रहे हैं तो आपको उसको सिद्ध करना होगा। जिन्होंने मनगढ़ंत रूप से कह दिया कि नहीं, इसमें आकर्षण शुरू हुआ, और जब आकर्षण मान लो उत्पन्न हो भी गया तो फिर टकराने के बाद आपस में मिलने और गति उत्पन्न कैसे हुई, इसमें मोशन कैसे आ गया। ठीक है, दूसरी बात, जब मोशन उत्पन्न हो गया तो एक तो इनका वजन बढ़ गया, क्योंकि जो आधे पदार्थ थे वे छोटे छोटे अवस्था में थे, वे आपस में मिल गए तो इनका आकार बढ़ गया। अब आकार भी बढ़ रहा है, आकर्षण तो हुआ ही, इसके आकार में भी वृद्धि हुई, साथ ही साथ बोल रहे हैं गति में भी वृद्धि हुई, जो कोणीय आवेग सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है, एंगुलर मोमेंटम थ्योरी के बिल्कुल रिवर्स है। कोणीय आवेग सिद्धांत में क्या होता है कि हम लोग साइकिल पे जाते हैं, जब हम लोग पेंडल मारते हैं या बाइक पे चलते हैं तो हम लोग बिल्कुल उस पर सवार रहते हैं, नहीं गिरते हैं, लेकिन जो ही मेरा साइकिल रुक जाता है, बाइक रुकता है, हम लोग का साइकिल बाइक गिर पड़ता है, उसे रोकने के लिए हम लोग पैर लगाते हैं। तो यही चीज यहाँ पर है कि जब ठीक है गति इसमें आ गया, आकार जब बढ़ गया तो गति कैसे आ गया, गति बढ़ने से आकार कम होना चाहिए ना कि घटना चाहिए। मान लो कोई साइकिल का स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, उस पर हम लोग एक क्विंटल वजन डाल देंगे तो उसका स्पीड क्या जाएगा, घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। ये कोणीय आवेग सिद्धांत के अनुसार है, लेकिन ये बोलते हैं कि नहीं, बढ़ गया, कि गति आकार बढ़ गया तो गति भी जैसे बढ़ गई, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ओवरऑल इस सिद्धांत को बाद में बहुत सारी आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा, और इसकी जो कमियां थी उसको बाद के विद्वानों ने सुधारने का प्रयास किया, जिसमें चैम्बरलिन महोदय का नाम आता है, सॉरी लाप्लास का नाम आता है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि लाप्लास महोदय ने किस प्रकार से कांट महोदय की कमियों को दूर करते हुए पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अपनी विचारधारा प्रस्तुत की। ठीक है, तो ओवरऑल मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो किस सेक्शन में आपको ज़्यादा अच्छा लगा वो कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मैं उसका जवाब दूं और मैं समझूं कि हाँ मैंने, तो आपने मेरे पूरे वीडियो को देखा। तब तक के लिए मस्त रहें, अपना अध्ययन करें। जय हिंद, जय भारत।